आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। और इसमें मैं आप लोगों के सामने आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ऑनलाइन जो चीज़ें, ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये किस लिए बढ़ रहे हैं ये आपको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं इस वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मंजो की बात। तो मंजो की प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो काफ़ी लोग क्या होता है, नए नए शौक स्टार्ट करा है लोगों ने, तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई मुझे मंजा दिला दो, किसी भी रेंज का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है। आप अगर किसी कारीगर से ऐसा कहोगे या किसी दुकान वाले से या किसी यूट्यूबर से भी अगर ऐसा कहोगे तो मुझे लगता है कहना गलत है। देखिए, मैं एक यूट्यूबर अगर मैं आपको बताऊंगा तो वही प्राइस बताऊंगा जो मंजे का मुझे बताया जाता है। अगर आप ऐसा कहोगे तो क्या पता कोई लालच में आ जाए, कोई कारीगर लालच में आ जाए, कोई सेलर जो आपको मंजा दिलवा रहा है वो लालच में आ जाए। तो ऐसा कभी मत कहना आप कि भैया मुझे किसी भी रेट में दिलवा दो। दूसरी बात, अगर आप छत से शौक कर रहे हो या मैदान का नया शौक चढ़ा है आपको, तो देखिए 1 2 3 में 1800 से ऊपर की आपको नहीं लेनी है जो मैदान में यूज़ करना है। और अगर आप छत से लेते हो तो आपने 1500 1550 से ऊपर की डोर नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप C28 ले रहे हो या प्रवाद जैसी कोई भी डोर ले रहे हो तो 1800 से ऊपर की आपको छत से लड़ाने वाली भी नहीं लेनी है चरखी। मैदान वाले 1 2 3 में ना ले 1800 से ऊपर, और छत वाले C28 या प्रवाद जो भी डोर हैं इनमें ना ले 1800 से ऊपर। तो काफ़ी लोग कहते हैं डोर महंगी हो गई। जिनको नॉलेज नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि 480 रुपये का पहले आता था, अब 580 रुपये का हो गया है। तो 100 रुपये बढ़े हैं रेट। कुछ लोगों को महंगी मिल रही थी बीच में, अब फिर से 1 2 3 मिलने लग गई है। 80 57 की शॉर्टेज हो रही है काफ़ी कारीगरों को, पर इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आराम से मंजा मिल जाएगा। 80 57 पे कम का मिलेगा। अगर कोई कारीगर आपको 80 57 पे 1 2 3 का रेट दे रहा है तो वो कारीगर आप उनसे बात करें, उनसे कहिए देखिए 1 2 3 के प्राइस बढ़े हैं और आपको मैंने बता दिया है कि 480 की थी 580 की हो गई है। तो पर 80 57 वही उसी रेंज की है, उसी प्राइस में आपको मिलनी चाहिए जो पहले मिलती थी। अगर पहले मंजा आपका 1500 का है तो वो 80 57 पे अभी भी 1500 का मिलना चाहिए। और 1700 अगर आपको मिल रहा है 1 2 3 पे तो वो समझ में आता है। पर 80 57 भी आपको 1 2 3 की रेंज में मिल रही है तो उन कारीगर से आप बात करिए, उनको बताइए कि आपको नॉलेज है। अगर आप कोई कारीगर से कहते हो कि आप उनको बताते हो कि आपको नहीं है नॉलेज, या आप वो उसको पता चलता है कारीगर को कि आपको नॉलेज नहीं है, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा पक्का का पूरा 100% है मुझे यकीन। तो इसलिए मैंने आपको ये डोर के प्राइस बता दिए हैं। C28 जो है वो महंगी डोर है, उसका समझ में आता है। पर जो 8400 है वो C28 जितनी महंगी नहीं है। उसमें 1 2 3 में जो मिल रहा है आपको मंजा उसके आसपास का ही मिलना चाहिए। 10 20 रुपये आगे पीछे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 100 रुपये जो रहेगा 1 2 3 या 80 57 से ज़्यादा रहेगा 8400 में। हाँ, C28 आपको 200 250 रुपये ज़्यादा की मिल सकती है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। परवाज़ हो 100 रुपये महंगी होनी चाहिए, 8400 सिर्फ 100 रुपये महंगी होनी चाहिए। पर आपको अगर C28 की रेंज में मिल रही है कोई कारीगर की, जैसे अगर कोई कारीगर का मंजा 1000 रुपये का है, आप इसको ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। कोई कारीगर का मंजा 1000 रुपये का है तो 8400 होनी चाहिए 1100 की, और आपका जो C28 होती है वो 1250 या 1300 का करीब होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी महंगी डोर है। बाकी कोई डोर इतनी महंगी नहीं है, ठीक है। 9 तार भी आपका जो आता है वो अभी जो मिल रहा है मार्केट में वो प्राइस है 730 रुपये 750 रुपये, पर उसका भी 600 कुछ रुपये प्राइस था, 670 था या ऐसी कुछ प्राइस था। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी नॉलेज में, 9 तार की भी और 6 तार की भी किसका क्या प्राइस है। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं हवा में कि महंगी हो गई है डोर, इसमें कारीगर की गलती नहीं है। तो भैया कारीगर की ही गलती है, क्योंकि अगर 1700 के मंजा अगर 1900 का हो रहा है समझ में आ रहा है, पर वही मंजा अगर 1700 का 2200 का हो रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। दूसरी बात है, आपको पता होना चाहिए लच्छी मंजा। लोग मुझसे काफ़ी कहते हैं कि बल खुली डोर और लच्छी मंजे की बात। पहले मैं बात करूँगा लच्छी मंजा। तो लच्छी मंजा कुछ नहीं होता, लच्छी वच्छी मंजा ठीक है बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो लच्छी मंजा मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस जिसकी होती है, एक बार जो धुलता है, ये जिसकी प्रोसेस है एक बार धुलने वाली, इसका प्राइस जो है वो है 1600 से 1700 के करीब। कुछ कारीगर 1800 का देते हैं, समझ में आता है चलो, क्योंकि डोर महंगी हो गई, हमने मान लिया 1800 का हो गया। पहले 1600 का था, अब 1800 का हो गया। तो आपको 1800 रुपये में लच्छी मंजा मिल जाना चाहिए, ठीक है, जो एक टाइम धुलता है। फिर आता है आपका 2 टाइम धुला हुआ लच्छी मंजा। तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करना आपको वो मिलेगा, क्योंकि कारीगर खुद कहता है कि वो मंजा नहीं बनता है। ये सिर्फ कहने की बात है, कारीगर हंस के टाल देता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
जितने कारीगर ने मुझसे बात की है सब ने मुझे यही बताया, उसने हंस के ही टाला है। तो ये डबल लच्छी के चक्कर में मत पड़ना जो 2 बार धुलता है। एक बार जो लच्छी मिलता है उसका रेट मैंने आपको बता दिया, आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई अगर 2000 से ऊपर बेच रहा है तो मत लेना, उसकी नॉर्मल क्वालिटी ही लेना। अब लच्छी के चक्कर में मत पड़ना, आप बेवकूफ़ बन जाओगे, आपके पैसे खाली आपको इन्वेस्ट कर दोगे गलत चीज़ पे, क्योंकि वही चीज़ आपको 1700-1800 रुपये की मिल जाएगी आराम से। तो ये हो गई बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अभी। और एक फिर अभी बात आती है बल्ब खुली डोर। तो बल्ब खुली डोर के पीछे लोग भागते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब बल्ब खुलते हैं तो उसमें वेट डाला जाता है तो मंजे के बल्ब खुल जाते हैं, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो आपको मैंने पासा है, मेरे पास पासा है तालत खां का, 850 नहीं 800 रुपये का मुझे कुरियर सहित पड़ा, उसकी भी बल्ब खुली हुई है। तो क्या वो लच्छी मंजा हो गया? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप पाशा उन्हीं के जो उनका ब्रांड है तालत खां का, पाशा भी उन्हीं का है, उनका एक 9222 करके है, वो लच्छी मंजा है उनका। आप दोनों को कंपेयर कर लो, जो उनका लच्छी मंजा उसके बल्ब कितने कम खुले होंगे, ठीक है। बिल्कुल वाइट डोर नहीं दिखेगी, अंदर से कोई और कलर की डोर होगी। आपको अगर एक टाइम धुला हुआ लच्छी देखना है तो उसके जो अंदर का जो धागा रहता है वो अलग कलर का होगा, देखना ज़्यादातर टाइम। फिर आजकल आता है कारीगर क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट डबल कोट करके बेच रहे हैं। सिंगल कोट 1500 रुपये की, डबल कोट 1800 रुपये की, 1600, 17, 1800 ऐसी रेंज में। तो ये चीज़ों में नहीं पड़ना, उनसे कहिए भैया हमें सिंगल कोट में ही आप क्या करें, अच्छी क्वालिटी करके दें। मुझे ये नाम समझ में नहीं आया, सिंगल कोट, डबल कोट, लच्छी, डबल लच्छी, मुझे ये सब चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आती है। मैं आपको सही बताऊँ, मैं जो छत के लिए यूज़ करता हूँ 1800 रुपये तक का मंजा है, इससे महंगा मंजा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और जो भी महंगा मंजा हम वीडियो बनाते हैं करते हैं वो सिर्फ लाइक के लिए होता है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए होता है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए होता है। वो मंजा मैं तो यूज़ नहीं करता इतने महंगे। वो जो मंजे मैं लेता हूँ इतने महंगे, वो क्लब वालों को दे देता हूँ मैं, जो क्लब से लड़ाते हैं लोकल क्लबों से, मैं उनको दे देता हूँ वो मंजे, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और आधी चीज़ें जो होती हैं वो, जैसे आप लोग मेरे से हेल्प मांगते हो, काफ़ी आप लोगों ने कमेंट में देखा होगा कि हमें मंजा दिलवा दो, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो वो मंजे कभी मेरे पास आते हैं, जैसे कोई बड़े भाई लोग ही मेरे, तो वो मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ और वो मंजे भेज देता हूँ। और कुछ मेरे कलेक्शन के लिए होते हैं कि आगे जाके मेरे पास रहे कि हाँ इनका ये मंजा आता था, वो सिर्फ मेरे कलेक्शन के लिए। तो इतना महंगा मैं मंजा तभी आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मत यूज़ करो। 1800 से ऊपर का मंजा छत वाले C28 डोर हो मत यूज़ करना, 1800 से ऊपर, चाहे परवाज हो चाहे C28 हो। और जो मैदान वाले हैं वो भी 123 पे 1800 से ऊपर का मंजा यूज़ ना करें। और अगर आप इतना महंगा मंजा यूज़ करते हो, अगर मैदान से 2500-3000 रुपये के, तो इसका मतलब आपको अपने स्किल पे भरोसा नहीं है। और लोग कहते हैं, एक बात चीज़ और मैं मेन बात कहना भूल गया, कि टूर्नामेंट क्वालिटी। लोग कहते हैं मुझे टूर्नामेंट क्वालिटी चाहिए, तो आप लोग लगता है कि सही में आपको टूर्नामेंट क्वालिटी मिलेगी? जो ऑल इंडिया के लिए डोरें लड़ती हैं उनमें लागत बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत अलग लेवल की डोरें होती हैं। जो हमें मिलता है छत से लड़ाने के लिए मैदान से, जो हम लोग लेते हैं 2500-2600 रुपये की, इन दोनों में बहुत क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो इन चक्कर में मत पड़ना कि हमें टूर्नामेंट क्वालिटी मिल जाए। लोग तो C28 को भी टूर्नामेंट क्वालिटी करके बेच देते हैं, जबकि C28 अलाउ ही नहीं होती टूर्नामेंट में। तो पतंगों का रेट आप देखिए, 14, 15, 16 रुपये लंबे फरमे का है, 17, 18, 19, 20 रुपये आपका जो होता है गोल फरमे का रेट है। जब आप कॉल करते हो तो वो रेट बढ़ जाते हैं। कारीगर वही अच्छा होता है जो आपको छोटे शहर वाले, बड़े शहर वाले और जो बाहर रहते हैं विदेश में, उनको सेम रेट में दे, वो कारीगर सही होता है। और ऐसे कारीगर को ही सपोर्ट करना चाहिए, हर कारीगरों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी मेरी कोई नए कारीगरों से बात हुई थी जो फेसबुक में मिले थे, लोगों ने कहा इनका मंजा ट्राई करो, सस्ता है। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा, उन्होंने कहा 123 पे 1800 का है। तो मुझे कहाँ से सस्ता हुआ, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब उनका कहने का मतलब था 1100-1200 रुपये का मिल जाएगा, 1200-1300 रुपये तक का। पर जब रेट मैंने पता करे तो 1800 का बताया गया ऑनलाइन। और मुझे उसका नाम नहीं पता, थोड़ा टफ नाम है, ए से नाम है उसका कुछ। मैंने उससे कहा 80-57 पे कितने का पड़ेगा, उसने कहा 80-57 नहीं आ रही, मिल नहीं रही है। चलो मान लिया, पर 1800 रुपये रेट नए कारीगर का। तो फिर इससे बढ़िया जिससे मैं लेता आया हूँ वो मुझे 3 रील भी देते हैं, सभी को देते हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा। फिर तो सीधी सी बात है, नए कारीगर को तो तब सपोर्ट किया जाएगा ना जब वो मंजा हमें दे रहा होगा 1500, चलो डोर महंगी हो गई, 1600 रुपये तक भी चलता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि 1600 रुपये भी मान लो, क्योंकि डोर महंगी है, ब्लैक में मिल रही है।
पर अब क्या हो रहा है, अब एक चीज़ और बता दूं आपको, डोरे मिलने लग गई 1 2 3। तो अब देखते हैं कितने कारीगर फिर से अपने रेट में आते हैं हल्के हल्के। जितना रेट उन्होंने बढ़ाया, अब देखते हैं रेट कम करते नहीं करते। और जो रेट कम करेगा उसी को सपोर्ट किया जाएगा, उसी से मंजा लिया जाएगा, और बाकी किसी से नहीं लिया जाएगा जिसके रेट बड़े हैं उतने के उतने हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, लच्छी, डबल कोल, सिंगल कोड जो होता है, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ें खाली प्राइस बढ़ाने का तरीका है। पहले क्या आता था आपका 1100-1200 रुपये का, जैसे कि मैंने बताया अपनी पहली वीडियो में भी, पहले भी बताया होगा मैंने आपको। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, नंबर 1, प्राइस बढ़ते गए। एक कारीगर ने अभी क्या करा, 1700 का मंजा था 7 स्टार, 9 स्टार उसने 2200 का निकाला है। 500 रुपये का फ़र्क है, और उसको कह रहा है वो लच्छी मंजा। तो आप सोचो भैया, एक बार धुलता है लच्छी मंजा। ये है जाफरी, आप जानते होगे कितने पुराने कारीगर हैं, है ना। उनका लच्छी मंजा था 1700 का है। रियासत भारती का 16-1700 की रेंज में आपको मिल जाएगा। हसीन लल्ला का आपको 16-1700 की रेंज में मिल जाएगा। पर जो ये नए कारीगर हैं ये इतना महंगा दे रहे हैं, तो सोचो, तो इससे बढ़िया पुराने कारीगर से ना लें हम लोग, जिनका नाम भी है, जिनका काम भी है। क्योंकि नए कारीगर तो खुद इतना महंगा दे रहे हैं और फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। अब मुझे पता है मेरी वीडियो से काफ़ी लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, वो डिसलाइक करेंगे मेरी वीडियो को, तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा काम है सच बोलना, आप लोगों को नॉलेज देना, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं नहीं चाहता कि अपने प्रॉफिट के चक्कर में मैं आप लोगों का मतलब पैसा डुबाऊँ। पता चला मैंने बहुत तारीफ़ कर दी, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, तो ये भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। इसलिए मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि 1800 से ऊपर का मंजा मत लेना, क्योंकि क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। अगर फ़र्क कोई कारीगर कर रहा है तो समझ लेना, क्या कहते हैं भैया, वो अपना महंगा वाला मंजा बिकवाना चाह रहा है। तब वो अपने कम वाली, जो कम रेट वाले मंजे उसमें ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। कोई सही कारीगर होगा ना, तो वो वही क्वालिटी रखेगा जो उसने स्टार्टिंग में रखी थी अपने मंजों की, क्योंकि ये वाले तो बाद में आए हैं। अगर ये क्वालिटी में तुम ध्यान दोगे तो पुरानी क्वालिटी का क्या होगा। तो ऐसे कारीगरों को भी आपको बचना है, ऐसे कारीगरों से। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। कुछ चीज़ मिस हुई होगी तो मैं जल्दी बताऊंगा वो चीज़ें भी। पर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको पतंगबाजी अपनी शहर में बचाए रखनी है तो। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो शौक ख़त्म हो जाएगा लोगों का। और जो लोग नायलॉन कर रहे हैं ना, ये 30-40%, वो 50-60 हो जाएंगे परसेंटेज में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।